ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति कर शिव जी से विनती की, हे शिव जी, आपने जलंधर को नष्ट करके हम लोगों के कष्टों को दूर करके अभय दान दिया है। अब और कोई संकट नहीं है, परंतु अचानक ही एक और दुख हम लोगों को हुआ है। अर्थात विष्णु जी उस स्थान पर जहाँ जलंधर की स्त्री वृंदा सती हो गई है, भस्म लगाए लौट रहे हैं। आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे विष्णु जी अपने हट को छोड़कर पुनः पुराना मार्ग ग्रहण करें। शिव जी ने हंसते हुए यह कहा, हे देवताओं, यह सब हमारी माया का ही परिणाम है। विष्णु जी हमको अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हमने इस लीला द्वारा उनके अहंकार को दूर कर दिया है। अब हम तुमको जो उपाय बताते हैं वह तुम करो, जिससे विष्णु जी का मोह दूर हो जाएगा। तुम सब लोग देवी की शरण में जाकर अपना दुख सुनाओ, वे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करेंगे और विष्णु जी पुनः अपने मुख्य स्वरूप में आ जाएंगे। हे नारद, तब शिव जी के बताए हुए उपाय के अनुसार सब देवता गिरजा की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें इस दुख से छुटकारा दिलाइए। देवता इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश में एक अग्नि कुंड दिखाई दिया तथा उस अग्नि कुंड से यह शब्द निकला कि हे देवताओं, हमने तीन रूपों से अलग अलग तीनों गुणों से अलंकृत होकर संसार में अवतार लिया है। वह रूप एक गिरजा, दूसरी लक्ष्मी तथा तीसरी सरस्वती का है। इसलिए हे देवताओं, तुम हमारे इन तीनों स्वरूपों की शरण में जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। यह सुनकर देवता अपने स्तुति करने लगे। उस स्तुति के प्रत्येक श्लोक में जय जय शब्द था। तब देवताओं की उस स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों देवियां प्रकट हुईं। फिर उन्होंने तीन बीज देकर यह कहा, हे देवताओं, जहाँ पर विष्णु जी बैठे हैं वहीं तुम इन बीजों को बो दो, इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवियों के ऐसे वचन सुनकर देवता उन बीजों को लेकर वहां जा पहुंचे जहां विष्णु जी बैठे हुए थे। उन्होंने उन बीजों को वहां बो दिया। उनसे तीन प्रकार की वनस्पति उपजी। उनका नाम धात्री, मालती तथा तुलसी हुआ। हे नारद, धात्री मेरी स्त्री का नाम है, अतः उससे धात्री लक्ष्मी से मालती तथा गिरजा से तुलसी की उत्पत्ति हुई। वे तीनों वनस्पतियां रज, सत, तम इन तीनों गुणों को धारण किए स्त्रियों के समान प्रकट होकर वृंदा से भी अधिक सुंदर रूप रख विष्णु जी के सम्मुख जा खड़ी हुई। विष्णु जी उनको देखकर आश्चर्यचकित हुए। हे नारद, विष्णु जी को इस प्रकार कामवश होते देखकर धात्री तथा तुलसी ने तिरछी चितवन से विष्णु जी की ओर देखा। मालती उनकी यह दृष्टि सौतिया डाह से ना सहकर अत्यंत दुखी हुई, इसलिए वह शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती। अस्तु, विष्णु जी धात्री तथा तुलसी पर मोहित होकर उन्हें अपने साथ लिए हुए बैकुंठ में लौटाए। वहां आकर उनका मोह दूर हो गया। हे नारद, जो मनुष्य जलंधर के वध की इस कथा का पाठ करता है अथवा सुनाता है वह शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस कथा के सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, हे पिता, अब आप मुझे उस सुदर्शन चक्र के विषय में बताइए जो विष्णु जी का प्रसिद्ध शस्त्र है। मैं नहीं जानता कि यह वही सुदर्शन चक्र है जो शिव जी ने सब देवताओं के से तेज लेकर जलंधर के वध के लिए बनाया था, अथवा कोई दूसरा है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुदर्शन चक्र एक ही है, दूसरा नहीं। जब दैत्य अत्यंत बल एवं द्रव्य प्राप्त कर देवताओं को दुख पहुंचाने लगे तो विष्णु जी ने शिव जी की सेवा कर उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया। तब से वे उसी के द्वारा सब दैत्यों का वध करते हैं। कल्प वेद से शिव चरित्र लीला वर्णन, व्याख्यान, कथा तथा इतिहास में बहुत अंतर है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसके हृदय में जो संदेह उत्पन्न हो उसे पूछ ले, जिससे वह सत्य मार्ग से न भटक जाए। अस्तु, जलंधर के वध के पश्चात दिति के लड़के दत्त बहुत बली होकर उपद्रव मचाने लगे, जिससे संसार में मनुष्यों को बहुत दुख प्राप्त हुआ।
तप, योग, यज्ञ, देवताओं की पूजा, ध्यान, वर्णाश्रम तथा सब धर्मों में विघ्न पड़ने लगे। तब सब देवता तथा मुनि दुखी होकर मेरे पास आए। उन्होंने मेरी स्तुति कर अपने कष्टों का वर्णन किया। तब मैं उन सब को लेकर विष्णु जी के पास गया और उनकी स्तुति कर यह विनय की कि अब दानव तथा दैत्य बहुत दुख पहुंचा रहे हैं, सो हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारी यह प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, हम स्वयं दैत्यों से युद्ध करेंगे। यह कहकर वे दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर सके, क्योंकि दैत्य महाबली थे। यह देखकर विष्णु जी ने सोचा कि शिव जी की सहायता के बिना हम दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर पाएंगे। यह विचार कर विष्णु जी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए तथा कैलाश पर्वत के निकट तपस्या करने के लिए बैठ गए। उन्होंने एक कुंड खोदकर उसमें अग्नि भरी तथा वहीं बैठकर कठिन तप करने लगे। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी ने पार्थिव पूजन, मंत्र एवं ध्यान आदि से शिवजी का पूजन किया, परंतु शिवजी प्रसन्न न हुए। यह देखकर विष्णु जी ने सोचा कि अब हम किस उपाय से शिवजी को प्रसन्न करें। अंत में उन्हें यह विश्वास हुआ कि शिव सहस्त्र नाम का जप करने से ही शिवजी प्रसन्न होंगे। यह निश्चय कर वे शिवजी के एक सहस्त्र नामों का जप करने लगे तथा कमल पुष्प अलक्षित कर दिया। अंत में पूजा करते करते जब एक फूल कम हुआ तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस समय कमल पुष्प प्राप्त न होने की कोई आशा न थी। साथ ही पुष्प के बिना पूजन में भी अंतर पड़ता था। इसी चिंता में जब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया तो ऐसा ज्ञान हुआ कि उनके नेत्र भी कमल पुष्प के किसी प्रकार कम नहीं हैं। अतः उन्होंने तुरंत ही अपने एक नेत्र को निकालकर प्रसन्नतापूर्वक शिव जी को अर्पण कर दिया। यह देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी को दर्शन दिया तथा आम्रड़ी तम मंत्र का उच्चारण करते हुए कृपा दृष्टि से देखा। उस समय विष्णु जी ने अत्यंत पवित्र स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे सदाशिव जी, हम दैत्यों से पराजित हो गए हैं और उन पर किसी प्रकार की विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे वे मारे जाएं। हे नारद, यह सुनकर शिवजी ने कृपा कर विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र दिया और यह कहा, हे विष्णु, हमारे इस समय के रूप का ध्यान कर इस सहस्त्र नाम तथा सुदर्शन चक्र से जो हम तुमको प्रदान करते हैं, तुम शत्रुओं एवं दैत्यों को मारकर उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी नहीं जीत सकेगा, परंतु सुदर्शन चक्र को छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग मत करना। ब्राह्मणों के अतिरिक्त वह सबको जलाकर भस्म कर लेगा। शिव जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए तथा विष्णु जी सुदर्शन चक्र को लेकर प्रसन्नतापूर्वक लौट आए। वे रात दिन सहस्त्र नाम का जप करते तथा अपने भक्तों को उसी की शिक्षा देते रहते थे। अब भी जो कोई शिव सहस्त्र नाम तथा विष्णु स्तुति का पाठ करता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उसके शत्रुओं का विनाश होता है तथा वह दोनों लोकों में सुखी रहता है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे शिव जी के उन चरित्रों के विषय में बताइए जिसमें उन्होंने दैत्यों को नष्ट किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें शंखचूर्ण के मारने का वृतांत सुनाता हूँ। शिव जी ने जिस उपाय से शंखचूर्ण को मारा, उसको सुनने से शिव भक्ति अधिक उत्पन्न होती है। सबसे पहले मेरे पुत्र मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुआ। उसको मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 पुत्रियां ब्याह दीं, जिससे बहुत संतानें उत्पन्न हुई। वे तुम्हारे समक्ष उनमें से केवल एक मनुष्य का इतिहास सुनाता हूँ, जो भक्ति की वृद्धि करता है तथा इच्छित फल को देने वाला है। कश्यप की स्त्री अत्यंत सुंदर एवं पतिव्रता थी। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो दैत्य तथा महाशक्तिशाली थे। उनमें से एक पुत्र विप्रचिति बहुत ही वीर एवं बलवान था। उसका एक पुत्र दम्भ था, जो विष्णु जी का परम भक्त एवं सेवक था। उसके कोई पुत्र उत्पन्न न होने से वह अपने बड़ों की इच्छा एवं विष्णु जी की आज्ञानुसार पुष्कर में तप करने चला गया तथा 1 लाख वर्षों तक इस हेतु कठिन तपस्या करता रहा, जिससे उसके कोई पुत्र उत्पन्न हो। विष्णु जी ने उसकी ऐसी आराधना देखकर दर्शन दिया तथा प्रसन्न होकर यह कहा कि तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तब उसने कहा, हे विष्णु जी, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो महावीर हो और मेरे अधीन हो।
वह सारे संसार पर विजय प्राप्त करे तथा बहुत बुद्धिमान हो। विष्णु जी यह प्रार्थना स्वीकार कर उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दम्बासुर अपने घर लौट आया तथा उसने सब हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। पत्नी उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भिक्षुकों को बहुत दान दिया। थोड़े दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। हे नारद, सुदामा नामक कृष्ण जी का एक भक्त जो राधा जी के शाप से बैकुंठ अर्थात गौलोक में था, उसके गर्भ में आया। जब 9-10 महीने व्यतीत हुए तब शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। उस समय दम्बासुर ने बड़ी धूमधाम से जात कर्म करके अपने भाई बंधुओं की अनेक प्रकार से सेवा की और आनंद प्राप्त किया। उसने अपने लड़के का नाम शंखचूर्ण रखा। शंखचूर्ण सर्वगुण संपन्न तथा सब विद्याओं में पारंगत था। वह अपने माता पिता को हर प्रकार से सुखी रखने वाला लगा। तदुपरांत वह जैगी सभ्य से उपदेश लेकर तपस्या करने वन में गया तथा मेरे पाठ पूजन में ऐसा लीन रहा कि उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसलिए मैं उसे वरदान देने को प्रकट हुआ। उस समय शंखचूर्ण ने मुझसे यह वरदान मांगा कि मैं देवताओं से कभी पराजित ना हूँ तथा तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर महावीर हो रहूँ। मैंने उसको मुँह मांगा वरदान देकर कृष्ण कवच प्रदान किया। फिर उसे यह आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से जो तप कर रही है अपना विवाह करो। यह वरदान देकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। शंखचूर्ण ने कृष्ण कवच को सिद्ध कर अपने कंठ पर बांध लिया तथा उस स्थान पर अर्थात बद्रिकाश्रम में जहाँ तुलसी तपस्या कर रही थी जा पहुँचा। वह तुलसी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया तथा उससे बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो और किस लिए ऐसा तप कर रही हो? मैं तुम्हारा सेवक हूँ, इसलिए मुझसे सब बातें करो। यह सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ तथा तप करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तुम इस प्रकार मेरी परीक्षा लेने वाली कौन हो? यह सुनकर शंखचूर्ण ने कहा, हे सुंदरी, संसार में दो प्रकार के स्त्री पुरुष होते हैं, एक तो बुरे तथा कामी, दूसरे भले और तपस्वी। मैं कामी और पापी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी इनसे रहित हो। मुझे यहाँ ब्रह्मा जी ने भेजा है। मैं तुम्हारे साथ गांधर्व विवाह करूँगा। मेरा नाम शंखचूर्ण है। मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा दंबासुर का पुत्र हूँ। हे नारद, शंखचूर्ण के ऐसे वचन सुनकर तुलसी ने कहा, तुम बहुत भले एवं लोभ तथा काम से रहित हो। जो मनुष्य स्त्री के आदि नहीं वह बहुत भाग्यवान है, परंतु जो मनुष्य स्त्री के वश में है उससे बढ़कर संसार में कोई बुरा नहीं है। समस्त देवता, मुनि एवं पितर आदि स्त्री से घृणा करते हैं। स्त्रियों द्वारा दिए हुए पिंड पितरों को नहीं पहुँचते तथा उनके चढ़ाए हुए पुष्प देवता आदि स्वीकार नहीं करते हैं। जिसका हृदय स्त्री के अधीन है उसका पूजा पाठ सब कुछ मिथ्या है और उसका जन्म भी मिथ्या है। हे नारद, इस प्रकार उन दोनों में बातें हो ही रही थीं कि मैं उस स्थान पर पहुंचा तथा शंखचूर्ण से बोला, हे शंखचूर्ण, तुम दोनों इस प्रकार वार्तालाप क्यों करते हो? शीघ्र ही गांधर्व विवाह क्यों नहीं करते? तुम दोनों एक ही वर्ण के हो। यह कहकर मैंने तुलसी को उसके कुल एवं जप तप का हाल कहकर शंखचूर्ण से विवाह करने की आज्ञा दी तथा कहा कि शंखचूर्ण विष्णु जी का परम भक्त है। इसके साथ विवाह करने से कृष्ण जी तुमको बहुत चाहेंगे तथा वैकुंठ प्रदान करेंगे। यह कहकर मैं वहां से चला आया तथा उन दोनों ने मेरी आज्ञा अनुसार प्रसन्नतापूर्वक गांधर्व विवाह कर लिया। फिर शंखचूर्ण तुलसी को लेकर अपने घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और सब समाचार कह सुनाया। वे दोनों भी आनंदित हुए। पश्चात दम्मासुर शंखचूर्ण को राजकाज सौंपकर स्वयं तप करने चला गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, असुरों के गुरु शुक्र यह समाचार सुनकर अनेक दैत्यों सहित शंखचूर्ण के पास आए। शंखचूर्ण ने उनकी भली प्रकार से सेवा की। शुक्र जी ने आशीर्वाद तथा प्रशंसा के पश्चात देवता एवं दैत्यों की कथा का वर्णन किया। तदुपरांत उन्होंने वह शत्रुता जो दोनों में बहुत समय से चली आ रही थी कही तथा देवताओं की जीत, दैत्यों की हार, बृहस्पति की सहायता एवं देवताओं के चरित्र सुनाकर शंखचूर्ण को सब दैत्यों का राजा बनाया। दैत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की भेंट दी। तब शंखचूर्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर दैत्यों तथा वीरों की एक विशाल सेना एकत्रित की। इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और नगर को चारों ओर से घेर लिया। इंद्र भी देवताओं की सेना लेकर उससे लड़ने आई।
उस समय दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने बड़ी वीरता से दैत्यों को पराजित कर दिया। शंखचूर्ण ऐसी हार देखकर बहुत दुखी हुआ। तब उसने अपने बड़े बड़े वीरों को युद्ध के लिए भेजा। वे देवताओं से कुशलता पूर्वक लड़े। देवता उनकी वीरता पूर्वक लड़ाई देखकर भाग गए और तितर बितर हो गए। तब दसों दिग्पति दैत्यों के सम्मुख युद्ध करने आए। दोनों ओर से महायुद्ध हुआ। इंद्र, वृषपर्व, अनल, गौ, श्रुति संहार, यम, कालिंबिका, वरुण चंचल, पवन, कलकेय, कुबेर, दम्भ, ईश, विप्रचिति, रेवु, राहु, चंद्रमा, कनकाक्ष, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, कालासुर, काल, यम, विश्वकर्मा, शनिचर, रक्ताक्ष, वसुगण, प्रगेशगण, धूम्रलोचन, नलकूबर, रत्नसार, इंद्रपुत्र, किविट, मन्मथ, दीप्तिमान, अश्विनी कुमार, सब दिक्पति, ग्रह, देवता तथा दैत्य बड़े बड़े वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। अंत में दैत्यों ने शुक्र जी का ध्यान किया तथा एक बार देवताओं के सम्मुख होकर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह देखकर देवता वहां से भाग गए। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर 11 रुद्र दैत्यों के सम्मुख आ पहुंचे तथा त्रिशूलों से उन पर आक्रमण कर दिया। सब दैत्य उनके इस आक्रमण से भयभीत होकर भाग गए। जब शंखचूर्ण ने दैत्यों की यह दुर्दशा देखी तो उसने अनेक बाण चलाए, जिससे देवता भाग गए, परंतु 11 रुद्र किसी प्रकार परास्त न कर सके, न इसे मारने में ही सफल होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से यह संपूर्ण लोगों का राजा होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ तथा अवसर की प्रतीक्षा करो। देवताओं ने इस आकाशवाणी को सुनकर युद्ध बंद कर दिया। इस प्रकार दैत्य विजयी होकर आनंद के साथ अपने घर लौट गए। तब शंखचूर्ण संपूर्ण पृथ्वी का राजा हुआ। उसने देवताओं का द्रव्य दैत्यों को दे दिया। उसने इंद्र के पद को धारण किया। उसके राज्य में किसी को कोई दुख न हुआ। सब लोग अपने अपने वर्ण का धर्म, कर्म तथा आश्रम में भली प्रकार स्थित रहे। शंखचूर्ण कृष्ण जी का परम भक्त था। यद्यपि वह राधा जी के शाप से दैत्य रूप में उत्पन्न हुआ था, परंतु दैत्यों के समान उसमें कोई लक्षण न था। नारद जी बोले, हे पिता, शंखचूर्ण को राधिका जी ने किस बात से रुष्ट होकर शाप दिया था, वह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कृष्ण जी गौलोक में निवास करते हैं। वहाँ कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा रहते थे। राधा जी ने उनका अनाचार देखकर ही उन्हें शाप दिया, जिससे उन्होंने दैत्य का शरीर धारण किया। नारद जी बोले, हे पिता, गौलोक कहाँ है? क्या उसी को गौलोक कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, प्रथम मेरा लोक है, जहाँ मैं शिव जी के ध्यान में सदैव मग्न रहता हूँ। उसके ऊपर बैकुंठ है, जहाँ विष्णु भगवान विराजमान हैं। उसके ऊपर शिव जी का शासन है, जहाँ शिव जी के भक्त रहते हैं। उन्हें शिव जी के भजने से किसी प्रकार का खेद तथा शोक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है, जहाँ स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय रहते हैं। उसके ऊपर उमा लोक है, जहाँ शिवरानी विराजमान हैं। उसके ऊपर शिवलोक है, जहाँ शिवजी पर ब्रह्म जगत के स्वामी अंतर्यामी विराजमान हैं। उसको आनंद वन तथा काशी भी कहते हैं। वहाँ के राजा शिवजी हैं, जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने इस प्रकार के शिवलोक का जो वर्णन किया है, उसी के निकट गौलोक है। वहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, अर्थात जहाँ जहाँ शिव जी की गौ रहती हैं, वहाँ कृष्ण जी का स्थान है, जिससे वे उनका पालन करें। वह गौलोक ही कृष्ण लोक कहलाता है। प्रथम उसे शिव जी ने विष्णु जी को दिया था, परंतु जब विष्णु जी ने कृष्ण जी का और लक्ष्मी जी ने राधा जी का अवतार लिया, तब श्री शिव जी ने उनका अभिषेक करके उन्हें ब्रह्मांड का राज्य दिया तथा उन्हें सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिव जी ने यह कहा, हे कृष्ण जी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करना। तुम्हारी महिमा तथा बड़ाई विष्णु जी से अधिक होगी। तुम गोपियों के साथ विहार किया करना। इसी कारण श्री कृष्ण जी राधा जी को लेकर गोपियों के नगर में आए तथा गौओं का पालन करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने राधा जी को कहीं भेज दिया तथा स्वयं बिरजा के साथ विहार करने लगे। राधा जी से
यह बात किसी सखी ने कह दी। राधा जी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो इस चरित्र को देखने के लिए आईं। वे बिरजा के घर जाकर रथ से उतरीं और चाहा कि भीतर जाए, परंतु सुदामा जो एक लक्ष्य गोपों के साथ द्वार पर बैठा था, उसने राधा जी को अंदर जाने नहीं दिया। जब बहुत चिल्लाहट हुई तब कृष्ण जी ने जाना कि राधा जी आई हैं, इसलिए वे भयभीत होकर स्वयं तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा बिरजा ने अपने शरीर को नदी बना लिया, जो चारों ओर मीठे जल से बह निकली। जब राधिका जी ने अंदर जाकर दोनों में से किसी को न पाया, तब उन्होंने कृष्ण जी पर बहुत क्रोध किया। हे नारद, राधा जी बिरजा को नदी देखकर बहुत रोईं। तदुपरांत बिरजा श्री शिव जी की आज्ञानुसार कृष्ण जी के वियोग दुख को देखकर प्रकट हुई। तब कृष्ण जी ने फिर राधा जी को भुला दिया और बिरजा के साथ विहार करने लगे। जब राधा जी ने फिर यह सुना तो वे कोप भवन में गईं और वस्त्र एवं गहने आदि शरीर से उतारकर भूमि पर लौटने लगीं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी को भवन में राधा जी के निकट आए तथा सुदामा भी उसी प्रकार 1,00,000 गोपों की सेना लेकर द्वार पर खड़ा रहा। राधा जी ने कृष्ण जी को अपने पास आता हुआ देखकर कहा, हे कृष्ण जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम परस्त्री से संभोग करते हो तथा उसी में मग्न रहते हो। अस्तु तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ भी चाहे वहाँ रहो। मेरे जाने से बिरजा नदी हो गई थी, अब तुमको भी यही उचित है कि तुम नद होकर परस्पर मिलो तथा भोग विलास करो। तुम्हारे सब कार्य मनुष्यों के समान हैं। इससे मैं तुमको साफ देती हूँ कि तुम भी मनुष्य रूप धारण कर भरत खंड में निवास करोगे। राधा जी ने ऐसा साप देकर अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इनको इस स्थान से निकाल दो। तब कृष्ण राधा जी के आदेश पर वहां से निकाल दिए गए, परंतु वे गुप्त होकर वहीं बने रहे। जब सुदामा ने अपने स्वामी की ऐसी दशा देखी तो वे राधा जी से बोले, हे राधा, तुमने कृष्ण जी को साप क्यों दिया? तुम सब गोपियां तो कृष्ण जी के अधीन हैं। यह सुनकर राधा जी ने क्रोध में भरकर कहा, हे मूर्ख सुदामा, तू नहीं जानता कि कृष्ण जी मेरे सेवक हैं, इसलिए मैं तुमको भी यह शाप देती हूँ कि तू दानव का जन्म ले। तूने कृष्ण जी का दैत्यों के समान मान किया तथा मेरा अपमान किया है। मेरे बिना तेरी कोई रक्षा ना करेगा। हे नारद, राधा जी का ऐसा शाप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया, हे राधे, अब तुम्हारी बुद्धि मनुष्यों के समान हो गई है, इसलिए तुम भी मनुष्यों का शरीर प्राप्त कर कलंकित होगी और कोई गोप तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। तुम कृष्ण जी को फिर पाकर 100 वर्षों तक दुख भोगोगी। हे नारद, शिव जी ने इस प्रकार के चरित्र किए। तदुपरांत अपनी माया को खींच लिया। उस समय विष्णु भगवान वहां उपस्थित हुए। उस समय दोनों को रुदन करते देखकर विष्णु जी ने सुदामा से यह कहा, हे सुदामा, तुम किसी प्रकार का दुख मत करो तथा दानव होकर संसार का राज्य करो। शिव जी के अतिरिक्त तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। तुम उन्हीं के हाथ से मरोगे तथा फिर यहाँ चले आओगे। मैं तथा राधा भी अवतार लेकर गोलोक में रहने लगे तथा सुदामा दानव हुए। मैंने तुम्हें यह पुरातन कथा सुनाई है। अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि शिव जी ने शंखचूर्ण को किस प्रकार मारा? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शंखचूर्ण ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा अच्छी प्रकार राज्य करने लगा। तब सब देवता चिंता मग्न होकर इंद्र के पास गए तथा उनको आगे करके मुनीश्वरों सहित मेरे पास आए और शोकाकुल होकर शंखचूर्ण का सब वृतांत सुनाने लगे। उनकी यह दशा देखकर मैं सबको विष्णु जी के पास लेकर गया तथा स्तुति कर शंखचूर्ण का संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। हे नारद, तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर यह कहा, हे देवताओं, शंखचूर्ण हमारा परम भक्त है, इसलिए वह त्रिशूल के अतिरिक्त और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। यह कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवलोक में गए। वहाँ ड्योढ़ी पर पहुंचकर हम सब लोग शिव जी की आज्ञानुसार अंदर गए तथा उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे सदाशिव जी, हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते हैं। यह दशा देखकर शिव जी हम पर दयालु हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम निर्भय रहो, तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। शंखचूर्ण ने अपने पहले जन्म में कृष्ण जी की पूजा की थी, परंतु साप राधा जी से पाया था। इस प्रकार शिव जी आदि से अंत तक सब वृतांत कह ही रहे थे
कि उसी समय श्री कृष्ण जी राधिका जी सहित वहां आ पहुंचे और स्तुति करने के पश्चात बोले, हे शिव जी, आपकी माया में फंसकर तथा स्वयं को भूलकर हमने ऐसा शाप पाया। अब आप हमें क्षमा करें। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे कृष्ण जी, हमारी ऐसी इच्छा थी। तुम्हारा अहंकार समाप्त करने के लिए ही हमने यह चरित्र किया था। अब तुम अपने घर जाओ तथा आनंद पूर्वक रहो। जब तुम दोनों कीड़ा कल्प में मनुष्य का शरीर धारण कर अवतरित होंगे, तब तुम्हारा शाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा मित्र सुदामा दानव होकर इस समय शंखचूर्ण कहलाता है। उसने देवताओं को बहुत दुखी किया है। हम उनका भी दुख दूर करेंगे। कृष्ण जी से यह कहकर शिव जी ने देवताओं की ओर देखा तथा कहा, हे देवताओं, तुम कैलाश पर्वत पर जाकर रुद्र से, जो कि हमारे अवतार हैं, सब वृतांत कहो। वे तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। वे केवल देवताओं के लिए ही अलग रूप धारण किए हैं। हमारा वहाँ सगुण रूप उपस्थित रहता है। जो हम में तथा रुद्र में भेद समझता है वह कष्ट पाता है। हे नारद, यह सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। जब राधा जी तथा कृष्ण जी गोप सहित वहां से चले गए, तब मैं भी इंद्र आदि देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर गया और रुद्र को प्रणाम करने के पश्चात यह प्रार्थना की, हे गिरजापति, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। रुद्र ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम अपना कार्य सिद्ध समझो तथा अपने अपने घर लौट जाओ। हम शंखचूर्ण को सभी दैत्यों सहित मारकर तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे। शिव जी की ऐसी अमृतमयी वाणी सुनकर हम सब उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महाप्राण की जय।